गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। इमरान इस्माइल ने अपने आप को करंतना कर लिया। अहले खाना और स्टाफ के भी टेस्ट होंगे। गवर्नर सिंध का मुहलिक बीमारी से लड़ने का आज़म, कहा कि अल्लाह ने चाहा तो भरपूर मुकाबला करूंगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुसलसल वार जारी। मौलिक वायरस से मरने वालों की तादाद 292 हो गई। मरीजों की तादाद 14,000 के करीब जा पहुंची। सूबा पंजाब में 5,526, सिंध में 4,996, खैबर पख्तूनख्वा में 1,984, बलूचिस्तान में 781, गिलगित बल्तिस्तान में 318, इस्लामाबाद में 245 और आज़ाद कश्मीर में 59 अफराद में वायरस की तस्दीक। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में बेकरी में सिलेंडर धमाका, 2 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक धमाके से अतराफ में कई खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। कप्तान की अटैकिंग टीम में बड़ी तब्दीलियां। विफाकी काबीना में फिर रद्दोबदल। सेनेटर शिबली फराज को विफाकी वजीर इत्तलात तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा मामले खुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर। फरदौसा शेखावान को भी ओहदे से डी नोटिफाई कर दिया गया। डॉक्टर फरदौसा शेखावान को ओहदे से हटाने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजीर आजम इमरान खान को फरदौसा शेखावान के खिलाफ रिपोर्ट पेश। सरकारी इश्तेहारात के बजट से 10% रकम लेने की कोशिश की। रिपोर्ट में इल्जाम, फरदौसा शेखावान ने बगैर इजाजत 9 मुलाजिम भी रखे थे। फरदौसा शेखावान ने इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा कि नज़्बुलैन मुल्क की तरक्की और अवाम की फलाह है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मिशन जारी रहेगा। शिबली फराज और आसिम बाजवा को मुबारकबाद भी पेश की। सेनेटर शिबली फराज आज विफाकी वजीर इत्तलात के ओहदे का हलफ उठाएंगे। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी सेनेटर शिबली फराज से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। 18वीं तरमीम के मामले पर सियासी दर्जा हरारत में इजाफा हो गया। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम ने सियासी रहनुमाओं से राबते शुरू कर दिए। मौलाना फजल रहमान का शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, आफ्ताब शेरपाव और मियां इफ्तिखार हुसैन को टेलीफोन। रहनुमाओं का किसी सूरत समझौता न करने पर इत्तफाक। अठारहवीं तरमीम को मुल्क की तमाम सियासी जमातों ने इत्तफाक राय से मंजूर किया था। इस पर इस वक्त कौमी इत्तफाक राय पाया जाता है। हुकूमत की तरफ से इस तरह के शरअंगेज बयानात का मकसद कौम समझने से कासिर है। 18वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान लफ्जी जंग जारी। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाक का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने 18वीं तरमीम की रूह पर अमल दरामद को जरूरी करार दिया है। 18वीं तरमीम की जो अहमियत है, अफादियत है, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा। 18वीं तरमीम को ख़त्म करना हुकूमत का इरादा न था न है। देखना ये है कि जिस तरीके से उस पर अमल दरामद होना था वो हो सका या नहीं हो सका। ये इजाफी 75 अरब रुपए उन लोगों के लिए जो अपनी मुलाजमतों से, अपनी दिहाड़ियों से, अपनी मजदूरी से हाथ धो बैठे। इससे 35 लाख कारोबार जो हैं वो मुस्तफ़ीद होंगे पूरे पाकिस्तान में। इस प्रोग्राम का नाम वज़ीर आज़म का छोटा कारोबार इमदादी पैकेज है। हम चाहते हैं कि जब छोटे कारोबार जब भी वो अपना कारोबार का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे तो उनका अगले 3 माह का बिजली का बिल हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी।
वफाकी हुकूमत मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा सनती पैकेज ले आई। हुकूमत पाकिस्तान का कोरोना वायरस बहरान से मुतासर अफराद के लिए 75 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। पैकेज के तहत छोटे कारोबार वालों के लिए 3 माह के बिल हुकूमत अदा करेगी। वफाकी वजीर सनत व पैदावार हमाद अजहर ने कहा है कि 35 लाख छोटे कारोबारी अफराद पैकेज से मुस्तफीद हो सकेंगे। सिंध में 50,000 से कम किराए वाले घर, दुकान और दफातर से किराया 3 माह के लिए मौखर कर दिया गया। 50,000 से ज़ायद किराए वाले निफ्स अदा करेंगे। सिंध काबीना ने अहम फैसले कर लिए। काबीना अरकान जून तक तनख्वाहें नहीं लेंगे। कराची जिना अस्पताल में जिंदा मरीज को 2 लाशों के दरमियान रख दिया गया। करंटीना वार्ड की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वार्ड में मरीजों की देखभाल के लिए कोई अमला मौजूद नहीं। बस एक आवाज़ उठाई थी कि सैलरी खुदारा हमें सैलरी दी जाए, प्रॉपर तरीके से पूरी सैलरी दी जाए और सैलरी में कटौती नहीं की जाए। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने सैलरी में कटौती की, हमें कटौती करके सैलरी दी गई है। और जब हमने कहा कि हमें सैलरी की कटौती की गई है, उसके लिए हमें कुछ आप रिटर्न में दें, कोई नोटिफिकेशन जारी करें, लेकिन इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया। कराची के पटेल अस्पताल के डॉक्टर को हिफाजती किट और तनख्वाह में कटौती पर सवाल करना महंगा पड़ गया। डॉक्टर नुमान नौकरी से फारिग, तनख्वाह की जगह बरतरफी का एलामिया हाथ में थमा दिया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया का लॉकडाउन में नरमी का फैसला। पार्क्स और मागला की पहाड़ियों पर बने ट्रेल्स को खोल दिए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। खेलों के ग्राउंड्स पर पाबंदी बरकरार रहेगी। बरतानिया के 5 चार्टर्ड तैयारों को पाकिस्तान में लैंडिंग की इजाज़त मिल गई। चार्टर्ड तैयारों को बरतानिया के सफारत खाने की दरख्वास्त पर इजाज़त दी गई है। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसिप्लिनरी पैनल ने उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी लगा दी। कौमी क्रिकेटर अब किसी किस्म की क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। कामरान अकमल का इंसाफ के लिए हर दरवाज़ा खटखटाने का ऐलान। भारतीय फौज इश्तियाल अंगेजी से बाज न आई। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने चंद्रूट और खोईरट्टा सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से खातून शहीद, बच्ची जख्मी। काबिज भारतीय फौज की रमजान अल मुबारक में भी वहशत जारी। भारतीय फौज ने एक ही रोज़ में 7 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। वादी में फ़ज़ा इंतहाई सोगवार।